स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का थर्ड वीडियो है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैप्टर का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उससे मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस है कि इससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स तक के इससे पूछा जा सकता है। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊं, बस आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन उसको करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें 3 चीज कवर करेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों का है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इससे क्या होता है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कभी कभी ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा चीज जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इससे भी हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अगर इससे नहीं आया तो इससे आता है, और इससे भी क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस भी पूछ दिया जाता है। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड लास्ट, वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा चांसेस है आप लोगों का कि एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बाकी के 2 को इरेज करके हम लोग सबसे पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो कि आपका एमसीक्यू वेरी शॉर्ट किसी में भी आ सकता है, वो क्या है कि मेटल एक्सट्रैक्शन अच्छे से मैं लिख दूं और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और साथ में कोई इंपॉर्टेंट वहां पे बुलेट वगैरह कुछ भी देकर आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स और इज अ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, इज अ रिडक्शन प्रोसेस। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इज अ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं ये क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स और इज अ रिडक्शन प्रोसेस। ये आप लोगों को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि इससे मैक्सिमम चांसेस है कि एमसीक्यू या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये पूछा जाए, ठीक है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट जो कि इस वाले टॉपिक के अंदर आता है कि मेटल एक्सट्रैक्शन कैसा प्रोसेस है। तो आप बोलिएगा मेटल एक्सट्रैक्शन जो है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से ये प्रोसेस को किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल होगा हमारा एल्यूमिनियम। मतलब हम लोग जो इसमें एक्सट्रैक्शन करेंगे वो करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। दैट मीन्स कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। और किस चीज से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे एल्यूमिना से, ठीक है, एल्यूमिना से, जो कि एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट से प्रिपेयर किया गया है। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, और भी बहुत सारा मेटल है जिसका ओर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे वो एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है? और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग किस चीज से करेंगे, एल्यूमिनियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे एल्यूमिना से, जिसका कुछ इस तरह से हमारा होता है फॉर्मूला Al2O3, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग उसको अच्छे तरीके से पूरा समझते हैं। तो देखिए यहां पे जो सबसे पहला हम लोगों का प्रॉब्लम आएगा इसको एक्सट्रैक्ट करने में, एल्यूमिना से हम लोगों को एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने में जो सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि जो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट 2050 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका। इसके कारण क्या होता है, हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट करने में, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने में एल्यूमिना से दिक्कत होता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं कि इसको हम लोग को क्या करना होगा, अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को लो करना होगा। और मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिना को ना लेकर 3 तरह का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को एक साथ मिलाएंगे। क्या क्या है यहाँ पे हम लोग वो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो रहेगा वो हमारा क्रायोलाइट रहेगा। क्या है, क्रायोलाइट। एंड जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा हमारे पास है जो है वो एल्यूमिना, यानी ये वाला। तो दूसरा एल्यूमिना है। एंड एक और चीज इसमें मिलाएंगे वो क्या है, वो हमारा है फ्लोरोस्पिया, ठीक है।
फ्लोरोस्पिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा जो हमारा यहाँ पे है वो कितने कितने अमाउंट में हमारा मिक्स किया जाएगा। तो क्रायोलाइट जो है वो 60% रहेगा, क्रायोलाइट रहेगा हमारा 60%, एल्यूमिना जो है वो रहेगा 20%, एंड जो हमारा फ्लोरोस्पिया है वो भी रहेगा 20%। तो इस तरह से हमारा 100% हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं। तो एल्यूमिना का क्या होगा, एल्यूमिना का होगा Al2O3 होगा। एंड अगर क्रायोलाइट का देखें तो क्रायोलाइट का क्या होगा, क्रायोलाइट का हमारा AlF3 या फिर 3NaF, ठीक है, ये हो गया क्रायोलाइट का। एंड इसी तरह से अगर हम लोग फ्लोरोस्पिया का चेक करें तो फ्लोरोस्पिया का क्या है, CaF2। तो ये अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा गया कि हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करेंगे एल्यूमिनियम का, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, वो मिक्सचर में हम लोगों का क्या क्या चीज ऐड होगा, तो आप लोग बताइएगा। फ्लोरोस्पिया 20% होगा, क्रायोलाइट 60% होगा, एंड उसके साथ एल्यूमिना जो है वो 20% होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जब हम लोग ये सब मिलाकर एक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, तो उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, उस मिक्सचर का, सॉरी टेम्परेचर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, तो उस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होके हो जाएगा 868 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले कितना था, सबसे पहले था हमारा 150 यानी 2050 डिग्री सेल्सियस था वहां मेल्टिंग पॉइंट। और जब हम लोग ये सब मिला उला के मिक्सचर बनाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 868 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अपना एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा एक कैथोड रिएक्शन, यानी कि कैथोड पे कोई रिएक्शन होगा, कैथोड रिएक्शन होगा। एंड एक हम लोगों का रिएक्शन हो जाएगा एनोड पे, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एनोड रिएक्शन कहलाएगा। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारा जो एल्यूमिना था वो किस तरह से था, एल्यूमिना जो था वो Al2O3 था, ठीक है। जब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ये गुजरेगा तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस चीज में, आयंस में ब्रेक डाउन होगा। आयंस क्या बनेगा हमारा 2Al, क्या बनेगा 2Al, यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इसके साथ हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3O, यहाँ पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस दोनों में ये आयंस में टूट जाएगा। अब यहाँ पे कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा आयन, ये जो हमारा कटायन रहेगा वो किसके तरफ मूव करके जाएगा, जो हमारा कटायन रहेगा वो कैथोड की तरफ मूव करके जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कटायन क्या है, कटायन हमारा ये है, तो ये किधर आएगा, यहाँ कैथोड के पास आएगा। और कैथोड के पास आने के बाद क्या होगा, कैथोड के पास आने के बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2Al। दैट मीन्स कि हमारा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट यहाँ से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एनोड में क्या रिएक्शन होगा। तो एनोड का जो रिएक्शन है वो देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, अनायन मूव करेगा। अनायन क्या है, 3O2-, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 3 एटम है और यहाँ पे चार्ज चढ़ा हुआ है 2- का। तो यहां से जब ओवरऑल देखेंगे तो कितना चार्ज निकलने से ये टोटल जो है वो हमारा न्यूट्रल होगा, यहां से 6 चार्ज निकलने से टोटल न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो 6 चार्ज निकला है वही कहां पहुंच गया है, इस जगह पे पहुंच गया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जब 6 चार्ज निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2O2। बात समझ में आ रहा है, 3/2O2 कैसे हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी फिर से समझते हैं। देखिए ये क्या है, जब ये निकल जाएगा चार्ज तो सिर्फ बचेगा 3O, ठीक है, यानी 3 ऑक्सीजन एटम। 3 ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब हुआ कि हमारा 3/2O2, 3/2O2 का मतलब 1.5O2, ठीक है, 1.5O2। अब समझ में आ गया कि किस तरह से 3/2O2 होगा। तो ये पूरे प्रोसेस से हम लोगों को यहाँ पे समझ में आया कि किस तरह से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड उसके बाद किस तरह से यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 6 इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट किया वही यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है उसको गेन किया, एंड गेन करने के बाद एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। बात पूरा यहाँ पे समझ में आ गया इस वाले प्रोसेस के बारे में। एंड जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने बताया है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कॉपर का। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या है, ये जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारा प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। हमारा रियल लाइफ में इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या एप्लीकेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए, कोई भी 2 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए। तो आप क्या बोलिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल
एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से कॉपर को हम लोग को प्योरीफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा हम लोगों को बनाना होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, इसमें बनाना होगा एंड यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरह से एक एनोड कैथोड पूरा यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ कैथोड रहेगा, यहाँ एनोड रहेगा, फिर यहाँ पे एनोड रहेगा, फिर यहाँ पे कैथोड रहेगा, फिर एनोड रहेगा, फिर कैथोड रहेगा। अब आप बोलिएगा सर हर बार तो होता था एक ही कैथोड और एक एनोड रहता था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा क्यों है। तो देखिए, हम लोग जो यहाँ पे प्योरीफाई करेंगे कॉपर को, वो लार्ज अमाउंट में करेंगे, इसीलिए हम लोग एक ही इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस के अंदर इतना सारा कैथोड और एनोड डाल दे रहे हैं, ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो स्पीड हो जाए और ज्यादा हम लोगों को कम समय में ज्यादा मिल सके। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कैथोड जो रहेगा हमारा, जो भी कैथोड रहेगा, कैथोड पे हम लोग क्या करेंगे, कैथोड पे हम लोग वहां प्योर कॉपर रखेंगे। ठीक है, प्योर कॉपर रखेंगे हम लोग कैथोड के ऊपर। एंड जो हमारा एनोड रहेगा, उस एनोड के ऊपर क्या रखेंगे, एनोड के ऊपर रखेंगे इम्प्योर कैथोड, इम्प्योर कॉपर, सॉरी कैथोड नहीं, इम्प्योर कॉपर रखेंगे किस तरफ, एनोड की तरफ। तो कैथोड पे हमारा प्योर कॉपर हो गया एंड एनोड पे हमारा इम्प्योर कॉपर हो गया। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, CuSO4 जो है, CuSO4 उसको सिंपली हम लोग इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। CuSO4 को सिंपली हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवा सकते हैं। दैट्स वाई क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऐड करेंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस अच्छे से हो सके। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोसेस पूरा होगा, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो कैथोड रिएक्शन होगा, कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कैथोड पे रिएक्शन कैसे होगा कि हमारा जो कॉपर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पिछले बार देखा था, पिछले वीडियो में, कि CuSO4 जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा था। CuSO4 हमारा Cu2 पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये Cu2 पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ये Cu2 पॉजिटिव हमारा जाएगा कैथोड के पास। बात समझ में आ रहा है। कैथोड के पास हमारा Cu2 पॉजिटिव जाएगा, तो Cu2 पॉजिटिव, और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से ऑलरेडी वहां पे पहुंचकर बैठ कर रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। बात समझ में आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद यहाँ पे Cu में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग एनोड का बात करते हैं। तो एनोड क्या है, एनोड में हमारा इम्प्योर कॉपर है, यानी कि वो कॉपर तो है लेकिन उस कॉपर में बहुत सारा और भी चीज मिला हुआ है, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब उसमें मिक्स है। लेकिन हमको क्या करना है, वहां से प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जब प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पे देखिए क्या होगा कि एनोड में जो भी हमारा रहेगा उसमें क्या होगा, जो इतना भी कॉपर रहेगा वो कॉपर क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर देगा। मतलब वहां पे जो सिंपली कॉपर बैठा हुआ है, यहाँ पे कॉपर न्यूट्रल है, लेकिन एनोड जो है वो इनर्ट नहीं है। दैट्स वाई क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ये जो Cu पॉजिटिव है वो कहाँ रहेगा, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्यूशन है उसमें ये चला जाएगा, और जिसके कारण जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो घटेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। लेकिन जो एनोड का जो हमारा वेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और जो कैथोड का वेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनोड पे जो प्योर कॉपर था वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कैथोड के पास चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एनोड के पास जितना प्योर कॉपर रहेगा वो सब कैथोड के पास चला जाएगा, और कैथोड में हमारा पूरा का पूरा प्योर कॉपर तो ऑलरेडी वहां पे था, लेकिन अब प्योर कॉपर का वेट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी एनोड में जितना भी था कॉपर वो भी अब हम लोगों के पास कैथोड में मिल गया। तो प्योर कॉपर को हम लोग वहां से क्या कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने सर बताया था कि वहां पे गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, सिल्वर होता है, वो सब तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो वो सब क्या यूं ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, वो सब बर्बाद नहीं होगा। वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक बैग लगा देते हैं छोटा सा। ठीक है, जो भी हमारा एनोड रहेगा, एनोड के पास एक छोटा सा हम लोग बैग लगा देंगे। ठीक है, और जो बैग लगाएंगे उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा इम्प्योरिटीज है वो बैग में हमारा कलेक्ट होता चला जाएगा। जो भी इम्प्योरिटीज है वो बैग में क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, और बैग में कलेक्ट हो जाएगा। और इस बैग को हम लोग क्या कहेंगे, इस बैग को हम लोग कहेंगे एनोड मड। ठीक है, अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनोड मड किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से इस तरह से स्टार देकर इसको नोट डाउन कीजिए कि एनोड मड किसको कहते हैं। ठीक है, एनोड मड देखिए किसको कहते हैं, मैं एक बार बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, कॉपर एनोड में,
यहाँ पे एनड मड किसको बोलेंगे वो आप समझिए। आप बताइएगा एनड मड का डेफिनेशन, कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का, उसमें एनड में जो भी इंप्योरिटीज रहेगा, जो भी इंप्योरिटीज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनड मड कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। एनड में कॉपर के अलावा जितना भी चीज रहेगा वो सब हमारा वो बैग में कलेक्ट होगा, और वो जो कलेक्ट हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनड मड कहेंगे। क्लियर हो गया एनड मड, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला प्रोसेस हमारा कुछ इस तरह से था। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर कैसे होता है वो आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड और इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में, और वो भी जो है हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें हम लोग वीडियो में जो भी पढ़ने वाले हैं वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उससे अक्सर जो है वो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिरकार ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि आपने ये कभी ना कभी तो सुना होगा कि आपका सिल्वर का कोई अगर ज्वेलरी है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, सोना का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात कहीं ना कहीं सुना होगा। तो उसी को हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर का जो हमारा चेन था या फिर सिल्वर का जो भी ज्वेलरी था उसको क्या किए हम लोग, गोल्डन से यानी गोल्ड से हम लोग उसको क्या किए, इलेक्ट्रोप्लेट कर दिए। ठीक है, यानी उसके ऊपर सोना का पानी चढ़ाया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या है वो समझते हैं। पहला पर्पस ये है कि हम लोग जंग वगैरह लगने से बचा सकते हैं, जैसे कि आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे जिंक वगैरह से, तो क्या होगा, हमारा जंग नहीं लगेगा आयरन में। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा हमारा खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर हमारा सिल्वर का कोई ज्वेलरी है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, गोल्ड का हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, ताकि उसका क्या हो, ब्यूटीनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये दो हमारा जो है वो पर्पस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर, यानी सिल्वर के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो देखिए, सिल्वर के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस का एक हमारा वोल्टामीटर लेंगे, एंड यहाँ पे दो हमारा क्या रहेगा, एक एनोड रहेगा एंड एक क्या रहेगा हमारा, एक रहेगा कैथोड। अब यहाँ पे देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखिए कि ये जो हमारा रहेगा और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा। बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि आपका जो सिल्वर है, ठीक है, उसको हम लोग एज अ एनोड यूज करेंगे या फिर कैथोड यूज करेंगे। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे वो किस जगह पे रखेंगे, एनोड की जगह पे रखेंगे या फिर कैथोड की जगह पे रखेंगे। तो आपको अपना दिमाग लगाना है और दिमाग लगाकर सोचना है कि अभी जो हम लोगों ने कॉपर का प्योर एक्सट्रैक्शन किया था, प्योरिफिकेशन किया था कॉपर का, उसमें क्या हो रहा था, एनोड से मूव कर रहा था एक्सट्रैक्ट होके कैथोड की तरफ। दैट मींस के एनोड का जो वेट था वो कम हो रहा था एंड कैथोड का जो वेट था वो बढ़ रहा था। ये तो आप लोगों ने अभी समझ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज को हम लोगों को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कहां रखना होगा, कैथोड पे रखना होगा। जिससे क्या होगा, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो इसको हम लोग क्या किए, कैथोड पे रख दिए। अब जब इसको कैथोड पे रख दिए तो एनोड का वेट कम होगा। एनोड पे हम लोग क्या रखेंगे, एनोड पे हम लोग सिल्वर को रख देंगे, जिससे इसका वेट कम होगा और वो आकर कहां डिपोजिट हो जाएगा, इसके ऊपर आके डिपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर डिपोजिट होने से ये क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो सिल्वर प्लेटिंग अच्छे से हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक हम लोग करेंगे जब तक हम लोगों का मन चाहा रिजल्ट यहाँ ना मिल जाए, मतलब मन चाहा थिकनेस यहाँ पे नहीं मिल जाए। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। पहला जो हमारा सिल्वर हो गया और दूसरा जो है वो गोल्ड हो गया। तो गोल्ड में भी सेम एग्जांपल है। गोल्ड में क्या करेंगे, कैथोड जो है वो जो भी कैथोड रहेगा, कैथोड पे हम लोग क्या रखेंगे, एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये। कैथोड पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे। एंड एनोड पे क्या रखेंगे, एनोड पे रखेंगे हम लोग, एनोड पे रखेंगे ब्लॉक ऑफ मेटल। ब्लॉक ऑफ मेटल, जो मेटल हम लोगों को इसके ऊपर चढ़ाना है वो मेटल कहां रखेंगे, एनोड के ऊपर रखेंगे। और जिस चीज के ऊपर चढ़ाना है उसको हम लोग कैथोड के ऊपर रखेंगे। क्लियर है। अब सवाल आता है कि जो सिल्वर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे एंड जो गोल्ड में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यूं ही नहीं बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछा जाता है। तो देखिए, सिल्वर जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोट करेंगे, तो सिल्वर वाले केस में क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे वो हमारा सोडियम या फिर और सोडियम और पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड। ठीक है,
नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कोई बात नहीं, आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा, आप लोग अच्छे से स्पेलिंग देख के उसको याद कर लीजिएगा। आर्गेंटोसाइनाइड, ठीक है, आर्गेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन। तो हमारा जो सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे उसके केस में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन यूज करेंगे। एंड वहीं पे अगर हम लोग गोल्ड वाले केस में देखें तो गोल्ड वाले केस में हमारा पोटेशियम पोटेशियम ऑरोसाइनाइड यूज होता है, ठीक है, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। तो ये थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, मुझे मालूम है कि डिफिकल्ट है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, 10 से 15 बार आप लोग इसको पढ़िएगा तो इजी हो जाएगा। ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड, और ये क्या है, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड, ठीक है। तो गोल्ड, जब भी गोल्ड प्लेटिंग करेंगे तो हम लोग ये यूज करेंगे, एंड जब भी सिल्वर का प्लेटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कि जो गोल्ड का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिल्डिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गिल्डिंग कहेंगे, गिल्डिंग। और ये गिल्डिंग यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जी होगा, तो क्या हो गया, गिल्डिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कि जो हमारा गोल्ड में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, गोल्ड से जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिल्डिंग। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट आपका बाकी रह गया है इस चैप्टर से रिगार्डिंग में, तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है आप उस पे मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, या फिर सर आपने ये टॉपिक जो है वो नहीं सही से समझाया है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। बाकी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर जितना अच्छे तरीके से समझा सकूं समझा दूं, और जो जो मैंने इस वीडियो में बोला इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में वो आने का मैक्सिमम चांस है, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।